एक छोटे से गांव में विक्रम और आदित्य नाम के दो दोस्त रहते थे। विक्रम बहुत बुद्धिमान और मेहनती था, जबकि आदित्य आलसी और लापरवाह था। विक्रम हमेशा अच्छे कर्मों में विश्वास रखता था, जबकि आदित्य केवल अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। विक्रम और आदित्य दोनों ने साधु से आशीर्वाद लिया। साधु ने विक्रम को एक बीज दिया और कहा, यह एक जादुई बीज है, इसे बोओ और इसकी देखभाल करो, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। आदित्य को साधु ने एक खाली घड़ा दिया और कहा, इसे ले जाओ और इससे अपनी इच्छाओं को पूरा करो। विक्रम ने बीज को सावधानीपूर्वक बोया और उसकी देखभाल की। कुछ समय बाद बीज से एक सुंदर पौधा निकला और उस पर सुनहरे फल लगे। विक्रम ने उन फलों को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। दूसरी ओर आदित्य ने घड़े का उपयोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए किया। उसने घड़े से धन, भोजन और वस्त्र मांगे और सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ और हमेशा और अधिक चाहता रहा। कुछ वर्षों बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। विक्रम का खेत फलों से भरा हुआ था और उसने उन फलों को गांव वालों में बांट दिया। गांव वाले विक्रम के प्रति कृतज्ञ थे और उसकी प्रशंसा करते थे। आदित्य का घड़ा खाली हो गया। उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली थीं, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह अकेला और दुखी था। एक दिन विक्रम और आदित्य दोनों साधु से मिलने गए। साधु ने विक्रम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें धन्य बनाया है। तुमने दूसरों की मदद की, इसलिए तुम्हें सुख और समृद्धि मिली है। साधु ने आदित्य से कहा, तुम्हारे स्वार्थी कर्मों ने तुम्हें दुखी बनाया है। तुमने केवल अपने बारे में सोचा, इसलिए तुम्हें अकेलापन और निराशा मिली है। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विक्रम से माफी मांगी और अच्छे कर्म करने का वादा किया। कहानी का नैतिक: हमारे कर्म हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म सुख और समृद्धि लाते हैं, स्वार्थी कर्म दुख और निराशा लाते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कर्मों का खेल: यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का खेल एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम हर पल अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को आकार देते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वे हमें और दूसरों को सुख और शांति प्रदान करते हैं।